Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो आपसे बात करनी है वो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं नॉर्मली लाइव्स को ना अटेंड कर पाती हूँ, ना मेरे पास इतने पेशेंस हैं कि मैं इतना उनको सुन सकूं, क्योंकि लंबी लाइव्स होती हैं ना, इन बिटवीन बहुत से काम हो जाते हैं तो वो नहीं रोक पाते। लेकिन एक दो लाइव्स हैं, जैसे सैम की लाइव होती हैं, तो सैम की लाइव में एक रूपम जी आती हैं। एक आध मैंने वरदा जी की लाइव भी अटेंड करी थी, उसमें भी एक रूपम जी आती हैं, मतलब वही सेम रूपम जी दोनों की लाइव में आती हैं। तो उनका जो बात करने का तरीका है वो इंडिया से ही है। बहुत सेंसिबल लेडी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो वो अपनी जो बात रखती हैं उनकी बात में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और बेसलेस बात वो नहीं करती हैं, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। और सैम खुद बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल करती हैं। उनकी बातें जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखती हैं। तो ये इस वजह से मैंने सैम की लाइव सेकेंड टाइम भी अटेंड करी। तब मुझे पता चला कि जब फर्स्ट टाइम रूपम जी सैम की लाइव में थी तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, सब लोग उनकी बात को समझ रहे थे, मान रहे थे। बट इन द मीन टाइम बिया जी जो हैं वो रूपम को किसी चीज़ के लिए मना कर रही थी, रोक रही थी और बोल रही थी हम आपके अकॉर्डिंग ही बात किया करेंगे, बात करेंगे जो आप समझा रही हैं, तो हम इंस्टाग्राम पे बात करेंगे, हम कॉल पे बात करेंगे। तो इस तरीके की बातें होती जा रही थी जो मैं उस तरीके से सोचती नहीं हूँ, तो मैं उस लेवल पे जाके इनकी बात को समझ नहीं पा रही थी कि ये आपस में इनका क्या है। तो मैंने सोचा चलो पुराने सपोर्टर हैं, कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते होंगे, दैट्स इनफ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। पर जब नेक्स्ट डे सैम की लाइव हो रही थी तो उसमें बिया जी का वे ऑफ पॉइंट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका था। तो वो सितारा को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही थी, सितारा को प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही थी, सितारा की स्टेटमेंट को जायज़ करार कर रही थी। वो बहुत सारी एग्जांपल दे के सितारा को क्लीन चिट दे रही थी कि सितारा ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो ठीक दी है। जबकि एक दिन पहले रूपम जी ने अपना बहुत सारा पेन दिखाया कि वरदा के साथ ऐसे हो चुका है, ऑलरेडी मरियम के साथ हो चुका है, जितने सपोर्टर हैं सब अपनी अपनी जगह पे सही थे और उनको गालियाँ पड़ी। तब सितारा ने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तब वो नहीं बैठ के बोली। आज उनका भाई इतना कुछ गलत करा, उनकी भाभी इतनी सपोर्टर्स को गालियां दे रही है जिनकी वजह से उनको मिल रहे हैं अपना डॉलर्स, जिनकी वजह से व्यूअर्स उनको देख रहे हैं। अब वो उनको बिल्कुल ही इग्नोर मोड पे है, उनकी बात सुन नहीं रही है। तो मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकती कि इसने ये क्या, क्योंकि आई एम ट्रांसपेरेंट। मुझे सैम भी इसीलिए अच्छी लगती है कि उसको, चाहे उसकी साजिद भाई ने भी उस दिन गलत उनको बोल दिया इसी वजह से, क्योंकि वो ये इनके उस चक्रव्यूह में नहीं आती हैं जो इनका बिहाइंड द सीन चलते रहते हैं ना, ग्रुपिज़म और ये सब इशारों पे। अब मैं इसको कंफर्म कर सकती हूँ कि ये इस तरीके से है, क्योंकि देखिए परसों जो रूपम जी बोल रही थी सैम भी उनके साथ सहमत थी, मैं भी सहमत थी और भी बहुत सारे जो व्यूअर्स थे वो उनकी बात से सहमत थे कि रूपम जी के पॉइंट्स बहुत वैलिड थे, बिल्कुल ठीक बात हो रही थी। नेक्स्ट डे बिल्कुल उसके उलट बात हो रही थी, अपोजिट बात हो रही थी और सितारा को बहुत ही सही करार दिया जा रहा था। देखिए, सितारा को हम भी प्यार करते थे, करते हैं, करते भी थे, लेकिन सपोर्ट करते थे उनकी इनोसेंस की वजह से कि वो इनोसेंट हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, वो भोली हैं, उनको गाइड भी कर सकते हैं। वो मान भी रही थी बीच में बात, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी चीज़ को डिनाई तो नहीं करूँगी। लेकिन अब जो चीज़ें, अब जो सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ वो बहुत डिफरेंट हो गया है। चीज़ें इतनी डिफरेंट हो रही हैं, इंसान बदल भी जाते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। अब जो बिया जी फर्स्ट लाइव में भी कोशिश कर रही थी रूपम जी को रोकने की, सेकंड लाइव में सैम ने इनका पहले, क्योंकि इनके पास नंबर वगैरह होंगे ना,
तो इन्होंने रूपम जी को ऊपर इनवाइट नहीं किया और शायद रूपम जी से भी बात कर दी गई होगी कि आपने ऊपर नहीं आना और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो मुझे नहीं समझ आई कि ऐसी लाइव लगाने की ज़रूरत क्या थी अगर आपने सही बात करनी नहीं थी। आप मैनिपुलेशन के लिए लाइव आपने लगाई हुई थी, फिर आप किसी को बात नहीं करने देते। अगर मैंने रूपम जी को ये बोला कि रूपम जी आप ही जाइए, मैंने 1-2 बार मैसेज किया तो मुझे किसी और ने बोल दिया कि आप ना जी अगर रूपम जी नहीं तो आपको क्या पड़ी, आप क्यों उनको फ़ोर्स करिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर लाइव का मतलब होता है कि आपस में हम लोग बैठ के कोई बात करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। अगर रूपम शेयर नहीं कर रही हूँ, बार-बार बोल रही थी कि मैं आज नहीं जाऊँगी, आज मेरा दिन नहीं है, तो मैं फिर भी नहीं समझ पाई। मैंने 1-2 बार उनको फिर बोला, मैंने कहा ये तो बहुत भैया जी तो बहुत डिफरेंट बात कर रही हैं। तो आपका नज़रिया ये नहीं है, ना सैम का है, मुझे सैम का भी पता है। तो मैं सैम को बोल रही थी कि सैम आप ऐसा तो कभी आप बाइस तो कभी थी नहीं, आप क्यों नहीं रूपम जी को ऊपर बुला रही। तो फिर वो हंसने लगी, उन्होंने बुलाया भी बट क्योंकि इनकी आपस में पहले बात हो चुकी थी तो रूपम जी को ऊपर जाना ही नहीं था। तो मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाई क्योंकि मैं ना बहुत सिंपल सी बात है कि हम इन चीज़ों में मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, बस अपनी जो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जो करेक्ट है, जो किसी के साथ हम गलत ना करें। मैनिपुलेशन और ये चीज़ें तो मुझे बिल्कुल भी मेरे बस की तो है नहीं है, ना मैं इस तरीके की इन चीज़ों में आऊँ। चलो वो दिन निकल गया। मुझे लगा कि मुझे ऐसे किसी की लाइव में जाके, क्योंकि उनकी अपना पर्सनल चैनल है, पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं उनके अपने, तो मुझे उनकी लाइव में जाके फ़ोर्स भी नहीं कर सकते हम किसी को कि कौन लाइव में क्या बात करे, है ना। तो अपना इसीलिए मेरा अपना चैनल था माई लाइफ माई ओपिनियन कि मैं अपने ओपिनियन ही, तो मैंने कहा मुझे तो जो भी बोलना है मैं अपने चैनल पे बात करूँगी, यहाँ पे बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि लोग बोल रहे हैं कि 1,000 वाले वो मुझे ही सुना रहे थे कि जिनके 1-1 हज़ार के जो व्यूअर्स हैं वो मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने यहाँ पे आ गए हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने वो लाइव लीव कर दी कि ठीक है रूपम जी ने नहीं बोला, इनका कुछ होगा, तो मैं उस लाइव से बाहर आ गई। फिर मुझे वेट था कि मैं चाहती थी कि एक बार चीज़ें मैं क्लियर कर लूँ, कहीं मेरे से कोई चीज़ रह ना जाए या मैं कोई अपनी गलत धारणा ना रख लूँ। कॉन्सेप्ट में मेरा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि मैं लाइव में जाती नहीं, इनका जो कल्चर है लाइव का मुझे पता भी नहीं था। तो मैं थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रही थी वहाँ पे ना। तो मैं वहाँ से मैंने लाइव को लीव किया और मैं मतलब ताहिरा जी की लाइव का मैंने वेट करना शुरू कर दिया कि मैं ताहिरा जी की लाइव को वेट करती हूँ कि वो अपना उन्होंने कहा था सितारा मेरी लाइव में आएँगी, साजिद भाई आएँगे तो वो बात अपनी जो वो थी वो अपना क्लियर कर देंगी। तो मैंने पूरा दिन वेट किया क्योंकि लाइव 9 बजे थी, तो मैं 9 सवा 9 बजे तक वेट करती रही। फिर ताहिरा जी भी बिज़ी थी, वो किसी वेडिंग से आई हुई थी, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ और ये चीज़ें क्लियर करके मैं चली जाऊँगी। इन द मीन टाइम वहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे थे, ये आ रहे थे कि मॉडरेटर जल्दी से बनाओ, कोई ऐसा मैसेज ना आ जाए जिससे आज की जो लाइव है उसका पर्पस फेल हो जाए। तो ये पहले ही प्लान्ड था, कितनी बात होनी है, क्या बात करनी है, ये सिर्फ व्यूअर्स को गुमराह करने के लिए, व्यूअर्स को पागल बनाने के लिए ये लाइव लगी होती है। इन बिटवीन सब मिले होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बात हो रही थी। तो मैंने ये भी पहले रूपम जी को बोला था कि आज क्या हो गया जो सैम इस तरीके से बात करी हैं, क्या आपको कोई ऑर्डर्स आए। तो एक बीच में ऊपर जाके बोली कि हाँ ये बात किसी ने बोली, मेरा चैनल का नाम भी लिया कि उन्होंने ऐसे बात बोली है कि ऑर्डर्स आए, तो सैम ने क्लैरिफिकेशन दी, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करती। बट मुझे जो लगा मैंने उनको पूछ लिया कि ये आज क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने तो उनकी लास्ट लाइव भी देखी थी, तो एक दिन में ओपिनियन चेंज हो जाएंगे ये तो कोई भी नहीं सोच सकता ना। फिर जब ताहिरा जी की आई तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि सितारा आएंगी और अपनी बात को क्लियर करेंगी, बट ना सितारा ने आना था ना सितारा आई, क्योंकि आते ही ताहिरा जी ने कह दिया कि वो बाहर हैं, उनको नेट का इशू है, वो पहुंचेंगे, वो ज्वाइन करेंगे। बहुत देर तक